हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आ जाएगी। इसमें सबसे पहला ये कि जो एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आप फाइंड करना चाहते हैं क्या, इसके जवाब है द बेस्ट सोल्यूशन, आप बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि हम सॉर्टिंग करते हैं, किस लिए करते हैं, एलिमेंट्स को रखने के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद ये कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम जो होते हैं नीड्स टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट सब प्रॉब्लम, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। फिर है हमारे पास की जो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जा सकता है एफिशिएंटली बाय मॉडलिंग करते हुए। जो रोड मैप है एज अ ग्राफ, ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है। और फिर है हमारे पास कि एक P बाई क्यू मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई किया जा सकता है एक Q बाई आर मैट्रिक्स बी के साथ, और रिजल्ट जो होगा वो होगा एक P बाई आर मैट्रिक्स सी। सो देयर आर P डॉट आर टोटल एंट्रीज इन सी के अंदर, और वो क्या कर सकता है, ईच टेक्स वो लेता है डैश टू कंप्यूट, वो है OQ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम की, वो है फ्लो चार्ट। उसके बाद ये कि मर्ज जो है वो सॉर्ट करता है, मर्ज सॉर्ट एक्चुअली मेक्स, वो बनाता है क्या, दो रिकर्सिव कॉल्स। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वो ट्रू है, आफ्टर दिस रिकर्सिव कॉल्स फिनिश बट बिफोर द मर्ज स्टेप, लेकिन मर्ज स्टेप से पहले। सो इसका जवाब ये कि एलिमेंट्स इन ईच हाफ ऑफ द अरे, एलिमेंट्स जो होते हैं हर हाफ के अंदर अरे के, आर सॉर्टेड होते हैं अमंग देमसेल्व्स। उसके बाद ये कि जो टर्म कलरिंग है वो आई है ओरिजिनल एप्लीकेशन से विच वाज इन आर्किटेक्चरल डिजाइन। सो ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। और उसके बाद ये कि किसने इन्वेंट किया क्विक सॉर्ट प्रोसीजर को, इसका जवाब है होर, HOARE। उसके बाद ये कैन एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स, क्या एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एवर नॉट बी स्क्वायर इन शेप, ये ट्रू है फॉल्स है, यानी कि सही है गलत है। सो ये गलत है, नो इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा वन ऑफ द क्लेवर एस्पेक्ट जो है हीप्स का, वो ये होता है कि ये स्टोर कर सकता है अरे को विदाउट यूजिंग, बगैर यूज किए हुए इनमें से किसको, पॉइंटर। उसके बाद ये कि क्लिक ओवर प्रॉब्लम के अंदर दो वर्टिसेस के लिए टू बी इन द सेम ग्रुप दे मस्ट बी, उनको लाजमी एडजेसेंट होना चाहिए एक दूसरे के साथ, ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है। और फिर है हमारे पास कि नॉन ऑप्टिमल या ग्रीडी एल्गोरिथम जो होता है मनी के लिए चेंज टेक्स, इसका जवाब है OQ। उसके बाद ये कि हफमैन कोड जो प्रोवाइड करता है एक मेथड जो इनकोडिंग डेटा का इनएफिशिएंटली, जब कोडेड जो है वो यूज़ कर रहा है ASCII स्टैंडर्ड, ये ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स है। उसके बाद ये कि यूज़ करना है ASCII स्टैंडर्ड जो स्ट्रिंग एबेस ABACD will be encoded with dash bits, so इसका जवाब है 80 bits। उसके बाद ये कि यूज़ करना है ASCII स्टैंडर्ड द स्ट्रिंग ABACD एनकोड होगा विद 160 बिट, ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है। उसके बाद ये कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है शॉर्टेस्ट पैथ एल्गोरिथम है जो कि वर्क होता है अनवेट ग्राफ के ऊपर, ये ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। उसके बाद ये कि फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम जो एक डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम है, और जो जीनियस है एल्गोरिथम का इज इन द क्लेवर रिकर्सिव फॉर्मुलेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट पैथ प्रॉब्लम, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि जो टर्म कलरिंग है ये ओरिजिनल एप्लीकेशन से आया है विच वाज इन द मैप ड्राइंग, सो ये ट्रू है फॉल्स है, ये वाला ट्रू है। उसके बाद ये कि क्लिक ओवर प्रॉब्लम के अंदर दो वर्टिसेस के लिए टू बी इन द सेम ग्रुप, जो कि सेम ग्रुप में है, दे मस्ट बी डैश टू ईच अदर, सो इसका जवाब है एडजेसेंट टू ईच अदर। उसके बाद ये कि ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर एट ईच फेस, हर फेस के अंदर आप क्या कहते हैं, यू कैन टेक द डैश, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक द बेस्ट आएगा, यू कैन टेक द बेस्ट, यू कैन गेट द राइट नाउ विदाउट रिगार्ड फॉर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद ये कि अगर एक प्रॉब्लम जो है वो है NP कंप्लीट के अंदर, सो इट मस्ट ऑल्सो बी इन MP, सो उसको लाजमी होना चाहिए MP में, सो ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि अगर n आइटम है सो देयर आर डैश पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सो 2n की पावर उसकी जो है वो n, सो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद ये कि यूज़ करना ASCII कोड, हर करेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक फिक्स लेंथ कोड ऑफ वर्ड, कितने की, 8। उसके बाद ये कि इन डैश नैपसैक प्रॉब्लम
लिमिटेशन जो होती है इस डेट एक आइटम जो है आइदर बी पुट इन द बैग किया जा सकता है पुट बैग के अंदर, या फिर नॉट फ्रैक्शनल आइटम में वो क्या होता है नॉट अलाउड होता है, तो उसके बाद में 0/1। उसके बाद ये नैपसैक प्रॉब्लम में वैल्यू और वेट जो है बहुत आर टू बी अंडर कंसिडरेशन, दोनों अंडर कंसिडरेशन होते हैं। ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है डीबी बेस्ड एल्गोरिथम की करने के लिए मिनिमम जो कॉस्ट होती है चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, इसके जवाब है n3। और उसके बाद ये कि ग्रीडी एल्गोरिथम जो होता है समटाइम वर्क्स वेल, कभी कभी वर्क वेल करता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। और उसके बाद ये कि हफमैन कोडिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है हर करेक्टर की डिटरमाइन की जाती है पार्सिंग के जरिए मैसेज की, एंड डैश हाउ मेनी टाइम्स ईच करेक्टर अपेयर, कितनी बार जो है वो हर करेक्टर या सिंबल अपेयर होता है। सो इसका जो आंसर है वो है काउंटिंग, मैसेज एंड काउंटिंग। उसके बाद ये कि हफमैन कोड प्रोवाइड करता है एक मेथड जो है वो किस चीज़ का डेटा एफिशिएंटली, वो है एनकोडिंग, मेथड ऑफ एनकोडिंग डेटा एफिशिएंटली। उसके बाद ये कि दोज प्रॉब्लम इन विच, वो प्रॉब्लम जिसके अंदर ग्रीडी जो है वो फाइंड करता है गुड बट नॉट ऑलवेज बेस्ट। गुड तो होता है लेकिन हमेशा बेस्ट नहीं होता, वो कहलाता है ग्रीडी ह्यूरिस्टिक। और फिर है हमारे पास के क्या एल्गोरिथम टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन में क्रस्कल सोल्यूशन एमएसटी के लिए, वो है ग्रीडी टेक्निक। उसके बाद ये कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक्सट्रैक्ट करने के लिए वर्टेक्स की प्रायोरिटी क्यू से प्रिम्स एल्गोरिथम में, वो है ओ लॉग वी। उसके बाद ये कि आपके पास जो है कि एडजेसेंसी लिस्ट है जी के लिए। सो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कंप्यूट करने के लिए ग्राफ ट्रांसपोज। सो इसका जवाब है v+e। और उसके बाद ये कि एक रिलेशनशिप है नंबर ऑफ बैक एज और नंबर ऑफ साइकिल इन डीएफएस के दरमियान। सो इसका जवाब है क्या कि कोई रिलेशनशिप नहीं है बैक एजेस और नंबर ऑफ साइकिल्स के दरमियान। उसके बाद ये कि इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर इज वन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज वन। ये एक्चुअली ये इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन प्लेस सॉर्टिंग के अंदर एल्गोरिथम वो होता है वन दैट यूज, जो कि यूज़ करता है अरे को स्टोरेज के लिए किसकी, 9 एडिशनल एरे। उसके बाद ये कि स्टेबल सॉर्टिंग के अंदर एल्गोरिथम क्या करता है, डुप्लीकेटिंग करता है एलिमेंट्स की रिमेन इन सेम रिलेटिव पोजीशन आफ्टर सॉर्टिंग। और उसके बाद ये कि कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो फास्टर है, वो है ओ एन लॉग एन। उसके बाद ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर कांस्टेंट हिडन जो होते हैं टी के अंदर एन लॉग एन आर, वो क्या है, स्मॉल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए।